दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप लोग हमारे वीडियो पे इसी तरह से प्यार बनाए रखिए ताकि मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी वीडियो लाती रहूं। अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ या यूँ कहो कि कहानी बना रही है, दो अनाथ बहनों की कहानी है। आप लोग ध्यान से सुनना और आप बताना कि इससे क्या सीख मिलती है। तो चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। दो अनाथ बहनों की कहानी है। गांव के एक कोने में एक झोपड़ी था। गांव के एक बहुत पुरानी झोपड़ी जिसमें दोनों बहन रहती थी और किसी कारण से उसका जो पिता थे और माता जो थी वो दोनों गुजर गई थी। और ये काफ़ी दुख भरी कहानी है। भगवान न करे कि किसी के साथ ऐसा कहानी हो। दोनों बहनें एक साथ रहती थी और जैसे तैसे अपना गुजारा करती थी। माँ पापा का दिया हुआ ज़मीन था, उसे अपना खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन की बात है, उसकी बहन, छोटी वाली जो बहन मीरा थी, बड़ी का नाम ज्योति और छोटी वाली का मीरा। तो मीरा पूजा पाठ करने के लिए गांव से बाहर एक मंदिर में गई और थोड़ा सा लेट हो गया। और यहाँ पे परेशान थी ज्योति कि मेरी बहन छोटी वो क्यों नहीं आई है, इतना लेट क्यों हो गया, धूप भी सर पे आ गया, काम भी बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो जब वो लौट के आती है तो पूछती है, मीरा से पूछती है ज्योति कि तुम इतना लेट क्यों कर दी, धूप सर पे आ गया है, तुमको काम वाम नहीं दिख रहा है क्या? मतलब काम बहुत ढेर सारा पड़ा हुआ है, तुमको पूजा पाठ में, ठीक है तुम पूजा पाठ में गई है तो समय पे आ जाना चाहिए था ना, तुम गई तो गई रह गई, अभी देखो कितना धूप है। मीरा बोली कि एक बकरी था, वो झुंड क्या बोलते हैं, जंगल जो होता है ना, ढेर सारा जो जंगल, घना जंगल होता है, उसमें बकरी किसी का फंस गया था, उसी को छुड़ाने में लग गए थे और इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया है दीदी, नहीं तो हम जल्दी चले आते। बोल तो बड़ी वाली कहती है कि ऐसे ही मदद सबका करती रहो, अपना काम छोड़ दो, बस सबका मदद करते रहो, हो जाएगा तुम्हारा काम। छोटी कहती है कि नहीं, माँ पापा जब मेरे गुजर गए थे तो गुजरने से पहले मुझे बोले थे कि दूसरों का मदद करोगे तभी तुम्हारा कभी ना कभी मदद होगा। बड़ी वाली कहती है कि अरे छोड़ो ना, आज के ज़माने में कौन किसका मदद करता है, अपना तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तुम चली दूसरे को मदद करने। चलो ढेर सारा काम पड़ा हुआ है, काम कर लो। जब रात होती है तो दोनों बहन जब एक साथ जब सोती है एक बिछावन पे, तो कहती है बड़ी बहन और छोटी बहन कि रात बहुत ज़्यादा अंधेरा है, मतलब तन्हाई लग रही है, कैसे हम लोग का ज़िंदगी कटेगा, पापा तो चले गए, मम्मी भी नहीं रही, मतलब माँ पापा दोनों तो गुजर गए, दोनों नहीं है, कितना अकेला, कितना सुनापन लग रहा है दी। ऊपर से खर्च, घर का खर्च, छोटा सा मतलब थोड़ा सा ज़मीन है, उसमें खेती बाड़ी करके हम लोग दोनों बहन कैसे गुजर बसर करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। और दोनों की आंखें काफ़ी नम थी। बड़ी वाली कहती है कि हम कर लेंगे ना, क्योंकि मुझे आते हैं, क्या बोलते हो उसको, डाली वाली जो बिन्नी आता है ना बाँस का, वो आता है, और किसी घर घर में जाऊंगी और झाड़ू पोछा करूंगी, मेरा हो जाएगा, तुम चिंता मत करो बहन। छोटी वाली भी कहती है सिलाई बुनाई का काम आता है दीदी, मैं भी कर लूँगी और हम दोनों मिलके ना अपना ज़िंदगी का गुजर बसर कर लेंगे। और जब सुबह में फिर अगली सुबह जब उठती है तो बहन बड़ी वाली कहती है कि चलो आज खेत जाके देख आते हैं। तो खेत देखने गई तो बोली कि क्यों नहीं इसमें सब्जी का खेती कर देते हैं कि हम लोग का अच्छा से गुजर बसर होगा, सब्जी भी खाएंगे और इसको थोड़ा सा बेचेंगे तो थोड़ा सा कुछ पैसे वैसे आ जाएंगे, तो हम लोग का घर का खर्च तो निकल जाएगा ना, और मन भी लगेगा, बाहर टहल लेंगे खेत में। तो दोनों हाँ में हाँ भरती है और खेत का जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रुपाई खुदाई, वही करने लगी। और बहुत जल्दी उस खेत में सब्जी उगने लगी। सब्जी जब मतलब जब सब्जी उगती है तो उसकी जो चाचा चाची और चाचीरा जो भाई है उसको उस पर आँख लग जाता है और वो आकर के खेत पे धावा बोल देता है। बोलता है क्या, इस खेत पे मेरा भी अधिकार है, मेरे भाई के गुजर जाने के बाद
इस पे मेरा भी अधिकार है, जितना अधिकार तुम दोनों का है उतना मेरा है। छोटी वाली और बड़ी वाली दोनों बहन बोलती है कि अरे ये कैसे, पापा तो कभी बोले नहीं मैं कि ये इस पे चाचा चाची और चचेरा मतलब तुम्हारा भी भाई का अधिकार है, ये कैसे हो सकता है, ये खेत तो मेरा है। और जब हम इस पे उपज कर रहे हैं तो आप दोनों आ गए धापा बोलने कि हम अपना खेत कभी नहीं देंगे। तो इसी पे झुंझला के वो भाई चला जाता है और चाचा चाची भी चली जाती है और जा कर के सरपंच से मिलता है और बोलता है कि जो भाई का खेत है उस पे मेरा भी अधिकार है और ये दोनों बहन को पता नहीं था, लेकिन हम लोग का भी उस खेत पे अधिकार है। और सरपंच साहब बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारा जब अधिकार है तो तुम जाओ अपना, अगर सही में कागज़ है तुम्हारे पास सही में तो तुम जाओ अपना सबूत लेके आओ, हम क्या करेंगे कि ये खेत तुमको दिलवा देंगे। अगले दिन दोनों बहन जाती है सरपंच के साथ और सरपंच के पास जाती है और कहती है कि सरपंच साहब देखिए, हमारे ये खेत पे हमारे चाचा चाची और मेरी बहन दोनों मतलब सॉरी मेरा वो चचेरा भाई आकर आए हुए हैं और बोल रहा है कि नहीं इस खेत पे हमारा भी अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये खेत मेरा है। मेरे माँ पापा कह के गए थे कि ये तुम्हारा खेत है और तुम दोनों बहनों का अधिकार है इस पे, कभी वो नहीं बोले थे। अगर है सरपंच साहब तो ठीक है कोई बात नहीं है तो अपना कागज़ लाए दिखाए तो मैं दूध दे दूँगी। वो पटवारी को लाता है, पटवारी उसके बाद उसका चाचा चाची पटवारी को लाता है, बोलता है कि देखिए सरपंच साहब मैं पटवारी को भी लाया हूँ सबूत के तौर पे, इसे पूछिए कि ये खेत किसका है। पटवारी बोलता है कि नहीं, इस खेत पे इस दोनों लड़की के चाचा चाची का अधिकार है। कि कैसे कह रही है कि ये खेत, तो मीरा और ज्योति बोलती है कि ठीक है तो पटवारी का अधिकार है तो वो लाए, कागज लाए, सबूत लाए। अगर चाचा चाची का अधिकार है तो पटवारी को जो लेके आए हैं, बुला के लाए हैं, तो इससे हम नहीं मानेंगे आप, क्योंकि इसको घूस देकर भी, रिश्वत देकर भी इसको मनवा लिए होंगे। इस बात को मैं स्वीकार नहीं करती हूँ, आप जाइए कागज़ लेके आइए। वो झुंझलाते हुए मन से उसके चाचा चाची और रुष्ट मन से वो निकल जाते हैं। मन ही मन एकदम उदास था उस दिन। उसके 2 दिन के बाद क्या होता है कि उस चाचा चाची एक बिजनेस किए हुए थे और क्या बोलते हैं कि वो बिजनेस में उसको काफ़ी हानि हुआ और मन ही मन वो कहने लगा कि शायद हमें बिजनेस में इतना हानि होने का एक ही कारण है कि हमने अपने दोनों भतीजी को बहुत दुख दिए, इसीलिए शायद हमारे बिजनेस में इतना लॉस गया है, इतना घाटा गया है। क्योंकि वो एक चावल मिल खोले हुए था और रात को कैसे न कैसे करके उसके चावल मिल जल गए और गांव वालों ने जैसे तैसे करके उसको बुझाने के बाद जिसके साथ वो बिजनेस उसका चाचा चाची किया था उस पर भी धावा बोल दिया कि बिजनेस में घाटा लग गया, तुम्हारे साथ किए, तुम मुझे पैसा दो, तुमने मुझसे पैसा लेके बिजनेस खड़ा किया था, अब मुझे पैसा दो, ऐसे। तो अंत में जाके उसका चाचा चाची ज़मीन भी बाज गया, अपना ज़मीन खुद का बाज गया और काफ़ी दुखी मन से उसको चाचा चाची को पछतावा भी हुआ कि शायद मीरा और ज्योति को हमने ऐसा किया, इसीलिए मुझे आज दुख भोगना पड़ रहा है। अगर मैं ऐसा नहीं करता, आज दोनों बहनों को मैं नहीं सताता, तो शायद मुझे इतना बुरा दुख, इतना मतलब बुरा दिन देखने को मुझे नहीं मिलता। और वो काफ़ी मुझे मन से वो अपने भतीजी के पास तीनों जाता है और बोलता है कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने कर्मों का पछतावा है, तुम दोनों को इतना सताए हैं, इसीलिए भगवान ने मेरी चावल का जो मिल है, राइस मिल है, आज जल गया और ढेर सारा मुझे उस पर घाटे हुए। उसकी बहन कहती है कि जो हुआ से हुआ चाचा,
लेकिन आप दुखी मत होइए, मेरा ज़मीन है मेरे पास, उस पे आप लोग खेती कीजिए और खेती का जो उपज है आप भी रखिए, आप भी खाइए पीजिए और हम भी खाएंगे पिएंगे और साथ मिल के रहेंगे, क्योंकि मेरे पापा मम्मी तो गुजर गए हैं। आप ही लोग हमारे माता पिता हैं, लेकिन आप लोग मुझे समझते ही नहीं थे कि हम दोनों आपके अपने हैं। आप तो दोनों मतलब हम दोनों सिर्फ लालच में आप लोग हम दोनों को भतीजी मानते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो बीत गया सो बात गई। लेकिन आप लोग मुझे दिल से अपनाइए, हम भी आप लोग को दिल से अपना रही हूँ। और काफ़ी पछतावा हुआ दोनों को कि चाचा और चाची को कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहते नहीं है कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी जीवन में किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी जन्म में बुरा और भला का जो परिणाम है ना, इसी जन्म में सब मिल जाता है। तो इसी के साथ हमारी कहानी एंड हुई। और आप लोग मतलब जैसा भी है, मुझे तो अभी खास अभी नई नई हूँ अभी, और अपना वीडियो बनाने का प्रयास कर रही हूँ। आप लोग इस प्रयास में मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए, ताकि मैं धीरे धीरे करके अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अच्छी बातें समझाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ इस कहानी को अनइंस्टॉल मत करना, थोड़ा सा देखना आप लोग और मुझे सपोर्ट करना। तब तक के लिए बाय बाय।